हाय एवरीवन, वेलकम टू मानी जैस। तो आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास हम आधुनिक भारत के इतिहास में कौन से वायसराय पढ़ेंगे? पिछले क्लास में हमारा छूट गया था किसके बारे में? लॉर्ड विलिंगटन। देखिए, लॉर्ड विलिंगटन कब से कब तक भारत के वायसराय थे? 1921 से 1936 तक ये भारत के वायसराय के पद पर बने रहे। तो हमारा जैसे कि एक पार्ट हो नहीं पाया था, तो उस पार्ट को आज हम कंप्लीट करेंगे। किसके बारे में? कि लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में कौन कौन से भाग छूट गए थे। देखिए, लॉर्ड विलिंगटन का कार्यकाल आपका 18 अप्रैल 1921 से 18 अप्रैल क्या 1936 तक था। जैसे कि मैं आपके पिछले कई क्लास में बोलता हूँ कि दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट बट ईयर आप लोग को याद होनी चाहिए, रिमेंबर इट। देखिए, अब पढ़ते हैं लॉर्ड वेलिंगटन कार्यकाल में क्या हुआ था भाई। आपका लॉर्ड वेलिंगटन कार्यकाल में दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। तो ये गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? देखिए, 17 नवंबर 1932 को था। कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को क्या है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन तो हो चुका था, अब ये तीसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा है। देखिए, तीसरा गोलमेज सम्मेलन के बारे में हम काफी डिटेल से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? आपका 17 नवंबर से आपका कब प्रारंभ हुआ? 17 नवंबर को प्रारंभ हुआ। फिर क्या है, 24 दिसंबर 1932 के मध्य कहाँ क्या हुआ भाई? आपका इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। जैसे कि हर गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में ही होता था। तो इस गोलमेज सम्मेलन में क्या है, आपका 46 भारतीय, कितने भारतीय प्रतिनिधि भाग लिया था? आपका 46 भारतीय प्रतिनिधियों ने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। लेकिन कांग्रेस ने क्या है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। देखिए, कितनी इंपॉर्टेंट फैक्ट बात है कि जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन का एक श्वेत पत्र जारी किया गया ना। क्या किया? इस सम्मेलन का एक श्वेत पत्र जारी किया था और उसी के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 को पारित किया गया था। बस आप लोग को याद रखना है कि जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, उसमें क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया गया था। ओके, तो देखते हैं हम भारत शासन। उसके बाद नेक्स्ट है 1935 का पारित किया गया था, 1935 को पारित किया गया था। उसके बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ की थी भाई? 7 अप्रैल 1934 को प्रारंभ नहीं, समाप्त कर दी थी ना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब फिनिश की थी? आपका 7 अप्रैल। कब? 7 अप्रैल 1934 को समाप्त कर दिया, यानी फिनिश कर दिया था। इसके बाद क्या हुआ? भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए, हम भारत शासन अधिनियम के बारे में कब पढ़ते हैं। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कब पारित की गई थी भाई? अगस्त 1935 में पारित किया गया था। भारत शासन अधिनियम ना कब पारित किया था? 1935 ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा अगस्त 1935 में पारित किया गया था। उस समय भारत के जो वायसराय कौन थे? आपका लॉर्ड वेलिंगटन थे ना। मैंने बताया ना, भारत शासन अधिनियम जब पारित हुआ ब्रिटिश के पार्लियामेंट द्वारा, तो उस समय भारत के जो वायसराय थे आपका लॉर्ड वेलिंगटन थे ना, इसको याद रखेंगे। उसके बाद भारत शासन अधिनियम में क्या है भैया? भारत शासन अधिनियम में क्या है? 321 आर्टिकल, यानी कि 321 अनुच्छेद और क्या है, 10 अनुसूचियां थी। इस कारण भारत शासन अधिनियम को क्या कहा जाता था? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता था। याद रखेंगे, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। परंतु कांग्रेस के नेताओं ने क्या किया? कांग्रेस के नेताओं ने इसे क्या है, अस्वीकार कर दिया। देखिए भैया, हमें यह अधिनियम नहीं चाहिए। तो कांग्रेस नेताओं ने यह बोल दिया था। ओके, इसमें क्या है, जवाहरलाल ने इसे क्या, दास्ता बनाया, यानी गुलामी। दास्ता का क्या है, नया चार्टर कहा था। किसने कहा था? आपका जवाहरलाल नेहरू। और पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसे क्या है, बाहर से जन त्रासदी और अंदर से खोखला कहा गया था। देखिए, अब पंडित मदन, जब भारत शासन अधिनियम 1935 लागू हुआ तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने क्या कहा था? इसे क्या कहा था? बाहर से क्या है, जन त्रासदी और क्या है, अंदर से पूरी तरह खोखला कहा था। किसने कहा था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। अब देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के क्या क्या प्रावधान थे, यानी कौन कौन से एक्ट थे जो इसमें लागू किए थे भारत शासन अधिनियम 1935 में। पहला है आपका, केंद्र में क्या है, द्वैत शासन की स्थापना, यानी सेंट्रल में क्या है, दो ही शासन की व्यवस्था लागू की थी। एक तो स्टेट में भी होता था और एक सेंट्रल में भी होता था। इससे क्या है, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। उसके बाद है प्रांतों में, यानी जो आपका प्रांतीय में द्वैत शासन की
समाप्ति भी की गई थी ना, अब देश शासन की भी समाप्ति की थी। उसके बाद अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ये अखिल भारतीय संघ की स्थापना। फिर क्या है, संसदीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना। फिर ब्रिटिश संसद, क्या है, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई। कहाँ की गई थी भाई, ब्रिटिश पार्लियामेंट की ना, यानी कि हमारा जो पार्लियामेंट है सर्वोच्च रहेगा। उसके बाद है छठवां, भारत परिषद का अंत किया गया। देखिए भारत परिषद का अंत, यानी भारत परिषद क्या है, समाप्ति की गई। उसका सातवां, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। ये आपका सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का क्या है, विस्तार किया गया। उसके बाद नेक्स्ट आठवां, इस अधिनियम के द्वारा क्या है, बर्मा, आधुनिक नाम क्या है, म्यांमार को भारत से अलग किया गया था ना। किस अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो बर्मा है ना, जो आधुनिक नाम म्यांमार को भारत से क्या है, अलग कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद भारत में क्या है, रिजर्व बैंक की स्थापना, जो आज हम बैंक जाते हैं ना, भारतीय स्टेट बैंक बोलते हैं, तो इसका जो प्रमुख कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। फिर अखिल भारतीय किसान सभा, ये आपका अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी, 1936 में। इसमें क्या है, जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा, किसके द्वारा भैया, जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा कांग्रेस में क्या, समाजवादी पार्टी, कहाँ, आपका कांग्रेस की समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी, 1934 में ना। उसके बाद क्या है, जो लास्ट है, 18 अप्रैल 1936 को आपका लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल समाप्त हो गया और वो वापस इंग्लैंड चले गए। तो ये हमारा बचा हुआ टॉपिक था। बस एक छोटा छोटा टॉपिक था कि लॉर्ड वेलिंगटन के जो में कौन कौन से सम्मेलन हुए। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसके शासनकाल में जब लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वायसराय थे, तो क्या है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और इसमें क्या है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और 41 प्रतिनिधियों ने क्या है, इसमें 41 भारतीय प्रतिनिधियों ने इस क्या है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वही ये भारत शासन अधिनियम पारित हुआ 1935 में। द्वैत शासन का दोहरा शासन लागू हुआ, फिर प्रांतों में देश शासन समाप्त कर दिया गया। बस यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और कुछ नहीं है। तो एक बार हम फिर से रिवाइज करें जिससे काफी क्लियर हो। तो हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में लॉर्ड वेलिंगटन के वायसराय कब से कब तक थे, 1931 से 1936 तक ये भारत के वायसराय थे ना। तो लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल 18 अप्रैल 1931 से 18 अप्रैल 1936 ईस्वी तक था। लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में क्या, तीसरा गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था, आपका 17 नवंबर 1932 को। कब हुआ था, 17 नवंबर 1932 को तीसरा गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ। और कहाँ हुआ था, ये इंग्लैंड में हुआ था ना। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर, 17 नवंबर से स्टार्ट हुआ और 24 दिसंबर 1932 के बीच मध्य इंग्लैंड में आयोजित किया गया था ना। इस गोलमेज सम्मेलन में क्या है, 46 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन कांग्रेस ने क्या इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। और उसी के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 को पारित किया गया था। कौन से सम्मेलन के, तीसरा गोलमेज सम्मेलन के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 को पारित किया गया था। देखिए, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 7 अप्रैल 1934 को क्या है, समाप्त कर दिया। उसके बाद क्या, भारत शासन अधिनियम 1935 आया। तो भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा अगस्त 1935 में पारित किया गया। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड वेलिंगटन थे ना, उसके लॉर्ड वेलिंगटन थे। भारत शासन अधिनियम में क्या, अब देखिए भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद थे, 321 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूचियां थी ना। ये थी भारत शासन अधिनियम में। तो उस समय क्या था, इस समय भारतीय शासन अधिनियम 1935 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के भी नाम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे आर्टिकल, अनुच्छेद, एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। देखिए, परंतु कांग्रेस के नेताओं ने क्या है, इस अस्वीकार किया और जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या है, दास्ता का नया चैप्टर कहा। और पंडित मदन मालवीय ने क्या कहा, इसे बाहर से जन त्रासदी और अंदर से खोखला कहा था। किसने कहा था, पंडित मदन मोहन मालवीय ना। अब भारत शासन अधिनियम 1935 के क्या क्या प्रमुख प्रावधान थे, इसके बारे में पढ़ते हैं। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई, प्रांतों में देश शासन की समाप्ति, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता की स्थापित की गई, भारत परिषद का पूर्णतः समाप्त ने अंत कर दिया गया ना। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा, जो आधुनिक नाम म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया।
फिर क्या भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ये भारत शासन, ये जितने भी जो प्रावधान है ना, ये सभी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत है। तो इसमें क्या भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की गई, जिसमें क्या है जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा कांग्रेस में क्या समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में की गई। फिर 18 अप्रैल 1936 को लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल समाप्त हो गया और वो वापस इंग्लैंड चला गया। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में पढ़ा। हम नेक्स्ट क्लास में लॉर्ड लिथगो के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतनी। ओके, थैंक यू सो मच।